नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दोस्तों वो इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो कि दोस्तों कंस्ट्रक्शन एंड उससे रिलेटेड जो यूटिलिटीज प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं कंपनी इन्वॉल्व है। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी से रिलेटेड स्टॉक को आपसे एजुकेशन इंफॉर्मेटिव पर्पज से डिस्कशन करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। इसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने इसके ओवरव्यू को जाना, किस हिसाब से कंपनी वर्क करती है, किसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में जाना। अब हम कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन लर्निंग एंड इंफॉर्मेशन पर्पज से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज को हम दोस्तों कंपनी से रिलेटेड न्यूज निकल कर आई है जिसको एजुकेशन इंफॉर्मेटिव पर्पज से जाने। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की जिसे हाल ही में 1400 करोड़ से ज्यादा का नया क्या हुआ है, काम रिसीव हुआ है, मतलब नया वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। इस कंपनी का नाम केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड है। ये कंपनी न सिर्फ ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट करती है बल्कि केबल्स, कंडक्टर्स और रियल एस्टेट सेक्टर में भी कंपनी इन्वॉल्व है, एक्टिव है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े ऑर्डर्स के बावजूद इसके शेयर प्रेशर में क्यों नजर आ रहे हैं। तो अब दोस्तों आगे हम डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज, जो हमने यहाँ पर अलग अलग अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से यहाँ पर न्यूज को बांटा है। पार्ट वन, अभी फिलहाल के सेशन में करंट ब्रेकिंग न्यूज क्या निकल कर आई। 17 अगस्त को कंपनी ने बताया कि उसे 1402 करोड़ रुपए का नया वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। सिर्फ इस साल ही कंपनी का कुल 8400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिले, मतलब काफी बड़ा कंपनी को वर्क ऑर्डर रिसीव हुआ है। यह ऑर्डर ट्रांसमिशन लाइन, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और केबल्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों हम पार्ट टू में शेयर के हाल की बात करेंगे। इतने बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने के बावजूद शेयर मार्केट में ये स्टॉक दबाव में क्यों है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करें। तो पिछले एक महीने में 10% से ज्यादा क्या हो चुका है, स्टॉक गिर चुका है। एक साल में 4% नीचे आया है और अभी शेयर 778 रुपए के लेवल पर बंद हुआ है। इसका 52 वीक का हाई 1312 और लो 605 रुपए रहा है। दोस्तों यदि पार्ट थ्री की बात करें, लंबी अवधि का इसका परफॉर्मेंस क्या रहा। अगर आप लंबे समय की बात करें तो तस्वीर अलग है। पिछले 5 सालों में इस शेयर ने 152% तक का रिटर्न दिया है, जबकि सेंसेक्स ने इसी दौरान 112% का रिटर्न दिया है। यानी लॉन्ग टर्म में ये मार्केट में बेहतर साबित हुआ है। दोस्तों डिविडेंड और शेयर होल्डर्स के फायदे की बात करें पार्ट फोर में, तो केईसी इंटरनेशनल लगातार डिविडेंड भी देती आई है। 2024 में कंपनी ने 4 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया था। इसी साल जुलाई में 5.50 रुपए का डिविडेंड घोषित किया। 2010 में कंपनी ने शेयर स्प्लिट हुआ, मतलब दो भागों में बटा, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए से घटकर 2 रुपए के शेयर पर हो गई। पार्ट फाइव में निवेशकों के लिए संकेत क्या है। तो सवाल यह है कि इतना मजबूत ऑर्डर बुक और लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी के शेयर दबाव में क्यों हैं, इसका क्या कारण है। तो वजह है शॉर्ट टर्म मार्केट सेंटीमेंट, मतलब जो मार्केट में सेंटीमेंट चलता रहता है उस कारण से दबाव झेल रही है। और सेक्टर में क्या हो रहा है, उतार चढ़ाव भी हो रहा है, काफी ज्यादा फ्लैक्चुएशन हो रहा है। लेकिन लंबे समय से ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बड़ी प्लेयर क्या हुई है, बनी हुई है। अब कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों केईसी इंटरनेशनल की ये कहानी हमें दिखाती है कि शॉर्ट टर्म में शेयर गिर सकते हैं लेकिन लंबे समय में सही कंपनी अच्छे रिटर्न भी दे सकती है। आपका क्या मानना है, क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए सही है या नहीं? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों ये हमने इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल पर्पज से इसकी न्यूज को डिस्कशन किया। यदि आपको यहाँ इन्वेस्ट करना है तो अपने पर्सनल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर इन्वेस्ट कीजिएगा। तो दोस्तों हमने कंपनी के न्यूज को डिस्कस किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को एजुकेशन और लर्निंग पर्पज से डिस्कशन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मैं मंथली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, इस छोटे से ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में इसका चार्ट ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिला कि जब भी स्टॉक दोस्तों इस लेवल के आसपास आया ट्रायंगल पैटर्न में, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, जिससे कि फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ी इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्सिव आई,
थर्ड टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई, फोर्थ टाइम सपोर्ट लिया, इम्पल्सिव आई, फिफ्थ टाइम सपोर्ट लिया। तो दोस्तों ये 5 बार इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, तो ये क्या हो जाती है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन हो जाती है, जो कि इंडिकेट करके भी हमने बता रखी है। अब प्राइस ऊपर की साइड से रिजेक्शन हुआ है, तो फर्स्ट टाइम रिजेक्शन, सेकंड टाइम रिजेक्शन, तो दोस्तों ये इसके लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का काम करती है। अब प्राइस अभी इसी लेवल के आसपास क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो जाएगा ही सही। यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 940 से 950 का निकल कर आएगा। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है, सेकंड रेजिस्टेंस आपको 1268 से 1280 के आसपास का देखने को मिल सकता है, यदि प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट करता है तो। लेकिन प्राइस दोस्तों नीचे की साइड गिरता है, तो जो नीचे की साइड फर्स्ट सपोर्ट निकल कर आएगा, वो 669 से 660 के आसपास का आएगा। जैसे इस लेवल को ब्रेक करता है, ये 502 से 500 रुपए के आसपास का सेकंड सपोर्ट निकल कर आएगा। ये दो सपोर्ट दोस्तों लर्निंग एजुकेशन पर्पज से और दो रजिस्टर हमने लर्निंग एजुकेशन पर्पज से आपसे डिस्कस किए। ट्रायंगल पैटर्न में प्राइस एक्शन के हिसाब से मूवमेंट कर रहा है, वो भी हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया। अब टेक्निकल्स की बात करें दोस्तों, तो टेक्निकल्स में 9 डे की एक्सपोनेंशियल वेव्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो 9 डे का एक्सपोनेंशियल वेव जो कि ब्लैक कलर की लाइन देखने को मिल रही है, इसी के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। 50 डे का एक्सपोनेंशियल वेव जो कि ब्लू कलर की छोटी सी लाइन देखने को मिल रही है, इसके ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है। वो वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करें, तो वॉल्यूम्स तो पिछले कुछ समय में दोस्तों बायर्स डोमिनेट कर रहे हैं सेलर्स के कंपैरिजन में। जब भी दोस्तों यहाँ देखोगे आप, तो बायर्स ही यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बना रहे हैं, सेलर्स हालांकि इसको बीट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है। तो ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पर भी नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज़ टेक्निकल एनालिसिस का कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इंफॉर्मेटिव और लर्निंग वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा, आपको लगता है कि काफ़ी अच्छे वैल्यू एडिशन के साथ हम अपनी वीडियोस को आपके सामने पब्लिश कर रहे हैं, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है, कुछ लगता है वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको डिलीवर करें, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो है, उसमें और अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छा वैल्यूएबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ हम कंटेंट आपको दोस्तों डिलीवर कर सकें। तो आशा करता हूं कि आप मेरे इस निवेदन को जरूर स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की काफी अच्छी नई एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।